ठीक है, तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को पता ही है पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आपको पोल में आंसर भी करना आता है। कोई बच्चा यहाँ पर एकांतर कोण भी पढ़ा था। वेरी गुड, एकांतर कोण भी पढ़ा था हम। संगत कोण आज पढ़ने वाले हैं, संगत कोण आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक समरी है, आप सभी लोग ध्यान से देखें, सभी चीजें आपको याद आ जाएगी। तो मैंने ये बताया कि अगर दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटेगी तो यहाँ पर 8 कोण बनते हैं, और इन्हीं 8 कोण को क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं। तो इसी तिर्यक कोण के 3 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। तो पहले प्रकार में अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर तिर्यक कोण के दूसरे प्रकार में एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में हम लोग जाना। एकांतर अंतः कोण को मैंने जेड की आकृति से भी समझाया कि इन दोनों कोण को एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर अंतः कोण कहते हैं। उसके बाद तिर्यक रेखा के तीसरे प्रकार, तिर्यक कोण के तीसरे प्रकार में भी हम लोग दो चीज पढ़ने वाले थे। पहला, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, पूरा हमने पढ़ लिया था। इसमें दूसरी चीज क्या थी? संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हम लोगों ने पूरी नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? संगत कोण पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, उसे पहले समझेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर ये सारी बातें आपको याद है, संगत कोण छोड़कर, क्योंकि संगत कोण तो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये सारी चीज अगर आपको याद है तो आप लोग को क्या करना है? अभी पिछले क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन दिखेगा। अब आप सभी को पता है क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। चैट में कोई नहीं लिखेगा, अपने आप को अनम्यूट करके कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में ही जाकर करेंगे, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। तो यह क्वेश्चन काफी आसान है, पिछली क्लास पे बेस्ड है। तो आप सभी को बताना है, यहाँ पर जो भी दो कोण की बात की जा रही है, एकांतर बाह्य कोण को पहचानना है। तो आप सभी ऑप्शन को देखो, और आप ये देखो कि यहाँ पर कौन से दो कोण हैं, कौन से ऑप्शन में ऐसे दो कोण लिखे गए हैं जिसमें वो दोनों ही कोण एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर मतलब मैंने बताया था, और बाह्य मतलब भी मैंने बताया था। तो आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी चैट में कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी चैट को बंद कर रखा है। ठीक है, कुछ बच्चे चैट में आंसर देते हैं, तो आपके लिए अगर आप में पोल का आंसर ऑप्शन नहीं भी आता है, तो जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा तो मैं चैट को ऑन कर दूंगा, फिर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो, और फिर आंसर भी आप चैट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से आप जाएं, आंसर करें। आपको बस देखना है कि कौन से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दी गई कोण एकांतर बाह्य कोण है। बाह्य भी मैंने पढ़ाया है, एकांतर भी मैंने पढ़ाया है। वैसे जितने भी बच्चे आंसर किए हैं उसमें से सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक या दो बच्चे के आंसर को छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही है। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया है तो बस 5 सेकंड है और है आपके पास, जल्दी से जाएं, आंसर करें, फिर हम पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन ऑन है, चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो, या आप चैट में आप आंसर भी कर सकते हो। अगर पोल नहीं आता तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एकांतर बाह्य कोण के युग्म पहचाननी थी। तो हम सभी ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 1 और 2। तो अगर हम 1 और 2 को देखें तो हमें क्या दिख रही है? एक भी बाह्य कोण है और दो भी बाह्य कोण है, तो हमें 1 और 2 बाह्य तो दिख रही है। ये दोनों तिर्यक रेखा की अलग अलग तरफ भी दिख रही है, तो क्या 1 और 2 एकांतर बाह्य कोण होंगी? यस या नो? तो हम कहेंगे नो, ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 1 और 2 क्या है? आसन्न कोण है, और मैंने पढ़ाते वक्त ये बताया था कि दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण तभी होंगे जब उनका शीर्ष अलग होगा, या कह सकते हो आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो यह हमारा आंसर तो नहीं हो सकता।
ऑप्शन बी यानी कोण 4 5 को देखोगे तो आपको दिखेगा कोण 4 और कोण 5 एकांतर कोण तो है, क्योंकि ये दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। अच्छा, तिर्यक रेखा कौन सी है? तो तिर्यक रेखा को मैं लाल कलर से बना दे रहा हूं। ठीक है, मैंने देख लिया। अब कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा, ठीक है, चैट में कोई नहीं लिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कोण 4 और 5 दोनों ही अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर कोण तो है। लेकिन क्या ये दोनों बाह्य कोण भी हैं? तो नहीं, कोण 4 और 5 टी और एस के बीच में है, तो इसलिए बीच में है, तो ये दोनों अंतः कोण हो गए। और अंतः कोण हो गया तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो बाह्य कोण पहचाननी है, एकांतर बाह्य कोण। उसी तरीके से आप ऑप्शन 3 को देखोगे, ऑप्शन सी को, तो सी में दिए रखा है 3 और 4। तो 3 और 4 कोण भी आपको दिख रहे हैं आसन्न कोण है, बिल्कुल नजदीक वाले पड़ोस के कोण है, तो इसलिए अभी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? अगर तीनों नहीं हुआ तो ऑप्शन डी होगा। और देखते हैं ऑप्शन डी हमारा कैसे होगा आंसर। तो यहाँ पर कौन से दो कोण दी रखी है? कोण 1 और 8। तो कोण 1 और 8 को अगर आप देखो तो कोण 1 यहाँ पर है और कोण 8 यहाँ पर है। तो ये दोनों बाह्य कोण है क्या? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, कोण 1 और 8 क्या है? ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है। तो कोण 1 और 8 क्या है? बाह्य कोण है। अब ये देखो, ये दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? तो आप कह पाओगे काफी आसानी से, आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। कोण 1 इस तरफ है, कोण 8 इस तरफ है। तो हम क्या कह सकते हैं? कोण 1 और 8 तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है और बाह्य कोण है, इसलिए यह एकांतर बाह्य कोण है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। अब आप सभी लोग बताओगे ये समझ में आया या नहीं कि इसका आंसर ऑप्शन डी क्यों है, यस या एन। अगर कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। ठीक, ठीक है, आपको ये समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग, ये काफी आसान क्वेश्चन था, पिछले ही क्लास पे बेस्ड था, है ना। तो आज हम लोग आज की पहली टॉपिक देखने वाले हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, जैसा मैंने क्लास स्टार्ट करने के पहले ही बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तिर्यक रेखा या से निर्मित कोण यानी तिर्यक कोण के तीसरे प्रकार के बारे में। तो इस तीसरे प्रकार में भी आप सभी को अगर याद होगा तो ये वाली भाग हम लोगों ने पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में ये हो चुकी थी। कौन सी पार्ट? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको इस तरीके से याद होगा कि ये कोण और ये कोण आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों अंतःकोण है और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो इसे क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले। ठीक है, आप पिछले क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि अब से आप रेगुलर सारी क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, तो आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आज के क्लास में आप ध्यान से सुनो, सारी चीज आपको समझ में आएगी, आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों कोण क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। इसी तरीके से आप अगर इस कोण और इस कोण की बात करें तो ये दोनों कोण, जिसे मैं अभी हरे कलर से दिखा रहा हूं, इन दोनों को भी आप क्या कहोगे? ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों अंतःकोण है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संगत कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं। सभी लोग चैट सेक्शन में बताएं युग्म का मतलब क्या होता है। सभी लोग बताएंगे चैट में लिखकर। कई बार अब तक आ चुका है, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब क्या होता है? सभी लोग चैट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बताएंगे। युग्म तो हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है। तो युग्म का मतलब होता है कोई दो चीज से मिलकर बनी चीज। जैसे जूते चप्पल आप कभी एक पीस नहीं लेते हैं ना, हमेशा जोड़े में होते हैं। तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। ठीक है, तो दो दो चीज से मिलकर बनी रहेंगी तो उसे युग्म कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आई होगी, दो चीज, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर संगत कोण जो भी होंगे वो जोड़े में होंगे, युग्म में होंगे।
इस तरीके से आपको पता है एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य सर कोण। कोल सेक्शन नहीं मिल रहा सर मेरा। क्या नहीं मिल रहा? कोल सेक्शन। होल सेक्शन नहीं है क्या? आपने मिल नहीं रहा, आप एक्टिविटीज पे क्लिक किए क्या आपने? शायद सर। ठीक है, देखिए अभी आपको पोल सेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस वक्त आपसे नहीं मिले तो आप चैट सेक्शन में लिख देना। ठीक है। ओके सर। और हाँ, फिर से मैं एक लास्ट बात और बोलूंगा कि आपको लिख, जब भी अगर नहीं भी मिले तो आप चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे, माइक नहीं ऑन करोगे। ठीक है, तो बाकी सभी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में लिखना है, माइक नहीं ऑन करना है। चलिए, तो जोड़े में होते हैं मतलब दो दो मिलकर बनेंगे संगत कोण। जिस तरीके से एकांतर कोण भी मैंने बताया, एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण जोड़े में बने थे, उसी तरीके से संगत कोण भी जोड़े में बनेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात और क्या क्या हमें संगत कोण में ध्यान रखनी है। तो यहां देखिए, दो रेखा एम और एन आपको दिख रही है। ठीक है, इसे एक तीसरी रेखा काटते हुए जा रही है। तो सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है, एल है, एम है या एन है? तिर्यक रेखा कौन सी है, जल्दी से बताओ। अच्छा, जिनमें पोल का ऑप्शन नहीं है वो एक बार फोन को अपडेट करेंगे तभी पोल का ऑप्शन आएगा। गूगल मीट को अपडेट करोगे तभी पोल का ऑप्शन आप में आएगा। तो अगर ऑप्शन फिर भी नहीं आता है तो आप यही कर सकते हो, जब भी मैं पोल को एंड कर देता हूं तब आप चैट में आंसर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एल हमारी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो इनमें से कौन से दो कोण को हम संगत कोण कहेंगे? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो संगत कोण कहने के लिए दो कंडीशन होती है, वो दोनों कंडीशन जब फुलफिल करेंगी, दोनों सही होंगी, तभी जाकर हम कहेंगे ये दोनों संगत कोण है। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये क्यों हुआ कि तिर्यक रेखा की एक ही तरफ होनी चाहिए? अगर तिर्यक रेखा की एक ही तरफ नहीं होंगी तो वह कैसी हो जाएंगी? वह एकांतर कोण कहलाने लगेगी, है ना। तो तिर्यक रेखा की अगर अलग अलग तरफ होगी तो उसे तो हमने एकांतर कोण कहा, कि अगर कोई दो कोण तिर्यक रेखा की अलग अलग तरफ हो जाएगी तो उसे तो एकांतर कोण कहेंगे। तो संगत कोण होने के लिए दोनों ही कोण को, जिस भी युग्म की बात हम कर रहे हैं, वो दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए। यह पहली बात हुई। दूसरी बात क्या होगी? अगर अभी नहीं समझ में आया तो आप घबराओ मत, ये सारी चीज मैं उदाहरण से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। दूसरा क्या होगा कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये होगा कि या तो दोनों ही कोण, जिसके भी हम बात कर रहे हैं, जिसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं, दोनों ही कोण ऊपर की तरफ होनी चाहिए या फिर दोनों नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ, तिर्यक रेखा जिस भी रेखा को काट रही है, यहां पर आप देख पा रहे होगे तिर्यक रेखा एल जो है, यह एम और एन, इन दोनों रेखाओं को काट रही है, यानी एम को भी काट रही है और एन को भी काट रही है। तो तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं को काट रही है, तो वो दोनों कोण या तो दोनों ही के दोनों ऊपर हो जाए या दोनों के दोनों नीचे हो जाए, तभी जाकर उन्हें हम संगत कोण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं यहां पर बोलूं कोण एक को आप लोग देखो, सभी लोग देखेंगे कोण एक और कोण 5। ठीक है, तो सभी लोग ये बताएंगे कोण एक और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या नहीं, यस या नो? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या नहीं? सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे। तो हमें दिख रहा है हाँ, एक और दो दोनों ही तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है, राइट साइड है ना, दाईं तरफ है। तो दोनों ही दाईं तरफ है, एक ही तरफ है। तो हमारी पहली कंडीशन तो सही हो गई कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है दोनों को। अब हम दूसरी कंडीशन भी देखते हैं, तभी जाकर बोलेंगे दोनों संगत है या नहीं।
अब आप ये बताओ, कोण एक रेखा एम के ऊपर है या नीचे है? आप ऊपर या नीचे टाइप करोगे। कोण एक एम रेखा के ऊपर है या नीचे है? वाई नहीं लिखेगा कोई, ऊपर या नीचे। अच्छा, आप ए या बी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है ऊपर तो आप ए लिख दो, और अगर लगता है नीचे तो आप बी लिख दो। ऊपर के लिए ए और नीचे के लिए बी। तो यानी ए यानी ऊपर है, वेरी गुड। तो हमें दिख रहा है कि कोण एक जो है वो ऊपर की तरफ है। अब कोण पांच की बात करें तो कोण पांच भी हमें दिख रहा है कि एन के ऊपर है, एन रेखा के ऊपर दिख रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि कोण एक, अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं कोण एक और यहां पर लिख रहा हूं कोण पांच। तो कोण एक तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और कोण पांच भी दाईं तरफ है। अब कोण एक के बारे में बोलूं तो क्या कहूंगा, ये एम के ऊपर है, एम के ऊपर है। और कोण पांच के बारे में बोलूंगा तो कोण पांच बोलूंगा ये एन के ऊपर है। तो तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काट रही है उन दोनों ही रेखाओं के ऊपर ऊपर वाली कोण है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ, ये दूसरी कंडीशन यही थी कि दूसरी कंडीशन या तो दोनों ऊपर हो जाए या दोनों ही दोनों नीचे हो जाए। तो हमें दिख रही है कोण एक और पांच दोनों ही ऊपर है। तो कोण एक और पांच को क्या बोलेंगे? संगत कोण बोलेंगे। समझ में आया या नहीं? कोण एक और पांच को क्या बोलेंगे? कोण एक और कोण पांच को संगत कोण का युग्म बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि संगत कोण का युग्म क्यों है। इसी तरीके से और भी जोड़े देखते हैं कि वो दोनों संगत कोण है या नहीं। तो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ये तो एक पांच मैंने समझा दिया। अब आप देखो कोण दो और छह, ये दोनों संगत कोण है या नहीं, वाई या एन। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि दो और छह, कोण दो और कोण छह संगत कोण है या नहीं। ठीक है, कैसे संगत कोण है एक बार सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कोण दो और छह की अगर बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कोण दो और कोण छह दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना? दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दाईं ओर है। अब अगर दो को आप देखो तो दो दिख रहा है हमें एम के नीचे है, और छह भी दिख रहा है कि एम के नीचे है। मतलब दोनों दाईं तरफ भी है और दोनों नीचे की तरफ भी है। तो हम क्या कहेंगे, दो और छह संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल सेम वाले जो कोण होते हैं उसे संगत कोण कहते हैं। तो सेम का मतलब क्या हुआ, तिर्यक रेखा की एक ही ओर और दोनों ही नीचे की तरफ, या फिर तिर्यक रेखा की एक ही तरफ या दोनों ऊपर की तरफ, है ना? तो इस तरीके से सेम रहेंगे तो क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। और अगर देखें तो हम कह सकते हैं कोण तीन और सात। तो आपको बिल्कुल पता है कोण तीन और सात संगत कोण है या नहीं? तो आपको साफ दिख रहा है कोण तीन भी तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, कोण सात भी बाईं ओर है। अब तीन कहाँ है? एम रेखा के नीचे है। और सात कहाँ है? यह एन रेखा के नीचे है। तो दोनों बाईं वाली वाली हो गई और दोनों नीचे वाली हो गई। तो तीन और सात क्या हो गई, संगत कोण के युग्म हो गए। ठीक है, इसी तरीके से एक पेयर और बचा, एक जोड़ा कोण चार और आठ का बचा। ठीक है, तो यहाँ पर चार और आठ भी संगत कोण कहलाएंगे क्योंकि दोनों ही ऊपर की तरफ भी दिख रही है और दोनों बाईं ओर दिख रही है। चलिए, ये समझ में आया या नहीं? अच्छा, कितने संगत कोण के युग्म बन गए? तो अब सभी को अगर हम एक साथ देखें तो देखो कितने संगत कोण के युग्म बन गए। तो तिर्यक कोण टोटल कितने बन रहे हैं, आठ। ठीक है, आठ तिर्यक कोण बन रहे हैं। तो इसमें जोड़े कितने कितने के बने? तो हम कहेंगे कोण एक और कोण पांच, ये दोनों संगत कोण है। एक जोड़ा तो ये हुआ संगत कोण का। दूसरा जोड़ा कोण दो को आप देखो और कोण छह को देखो। तो कोण दो और छह दूसरा जोड़ा बना। हमारा पहला जोड़ा तो ये हुआ, दूसरा जोड़ा ये हुआ, है ना? तो दो और छह भी संगत कोण के जोड़े हो गए। अब तीन और सात, तो तीन और सात को अगर आप देखो तो हमें दिख रहा है कोण तीन और कोण सात, तो ये दोनों भी संगत कोण के जोड़े हो गए। तो तीसरी ये वाली जोड़ी हो गई। ठीक है, और चौथा जोड़ी क्या हो गई, कोण चार और कोण आठ।
ठीक है, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो टोटल कितने जोड़े बन गए? टोटल 4 जोड़े बन गए, 4 युग्म बन गए। तो 1 5 संगत कोण, 2 6 संगत कोण, 3 7 संगत कोण और 4 8 संगत कोण। ठीक है, तो कभी भी मैं किसी भी तरीके से बनाऊं तो 4 संगत कोण के जोड़े बनेंगे। ठीक है, एक उदाहरण से और समझते हैं। यहां पर आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, इसे मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी करके। ये कोण ए हुआ, ये बी, ये सी और ये डी। अब यहां पर मैं दिख रहा हूं पी, क्यू, आर और एस। यहां पर आप सभी लोग ये बताएंगे संगत कोण के जोड़े कौन कौन से हैं। अगर मैं सी की बात करूं तो सी का संगत कोण कौन सा होगा? सभी लोग बताएं, सी का संगत कोण कौन सा होगा? सी का संगत कोण कौन सा होगा? आपको देखना है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, और या तो दोनों ऊपर या नीचे। तो यहां पर आप दाई बाई देख सकते हो। ठीक है, तो सी और क्यू, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। सी और क्यू क्या हो गए? संगत कोण के युग्म हो गए। एक युग्म तो हमें यहां मिल गया। अब दूसरा आप लोग बताओ डी। अगर मैं डी ले रहा हूं तो डी का संगत कोण कौन सा होगा? डी का संगत कोण कौन सा होगा? एस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डी और एस संगत कोण के युग्म हो गए। उसी तरीके से ए का संगत कोण पी हो जाएगा और बी का संगत कोण आर हो जाएगा। तो हमें 4 जोड़े हमेशा मिलते हैं संगत कोण के। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये सारी चीज आपको अगर समझ में आ गई है, ठीक है, एक तरीका ये हुआ। कर दो क्या बोला आपने? सर, एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर 8 कोण बनते दिख रहे हैं, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। तो आपको संगत कोण के सभी जोड़ों को लिखना था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको संगत कोण के सभी जोड़ों को लिखना है, सभी युग्म को। तो हम देखेंगे, हमें पता है 4 युग्म बनते हैं। तो कौन कौन से युग्म है? तो हम अगर देखें कोण सी को, सभी लोग देखें कोण सी को और क्यू को, तो कोण सी और क्यू में आप क्या देख पाओगे कि ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। अच्छा, मैं नाम दे दे रहा हूं, तब आप आसानी से समझ पाओगे। मैं नाम कैसे दूं? 1 2 और 3। तो यहाँ तीनों रेखा में ये रेखा नंबर 1 जो ब्लू कलर से दिख रही है तिर्यक रेखा है। तो हमें सी और क्यू दोनों तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ दिख रही है। कोण सी भी इस तरफ है, क्यू भी इस तरफ है, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो गए। अब दूसरी बात, सी कहाँ है? रेखा 2 के दाई तरफ। और कोण कोण क्यू किधर है? कोण रेखा 3 के दाई तरफ। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों सी और क्यू क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। और तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है, ये वाली चीज आप ध्यान से सुनिएगा, तिर्यक रेखा जिन रेखा को काट रही है उन रेखाओं के भी दोनों दाई तरफ है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यह क्या है? संगत कोण है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखिए, अगर कोण बी और आर को आप ध्यान से देखिएगा, कोण बी और आर को, तो बी और आर में आप क्या देखोगे, दोनों ही नीचे की तरफ बन रही है और दोनों ही बाई तरफ बन रही है। तो बी और आर भी संगत कोण हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप 4 जोड़े लिख सकते हो। एक जोड़ा आपका होगा कोण ए और पी का, और लास्ट जो बचा हुआ जोड़ा है कोण डी और एस का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, ये समझ में अगर आ गया आपको, ठीक है, ये सारी चीज। तो क्या करने वाले हैं, संगत कोण को पहचानने का एक आसान तरीका देखने वाले हैं। ठीक है, काफी आसानी से आप पहचान जाओगे। वो आसान तरीका क्या होगा? जिस तरीके से मैंने एकांतर अंतः कोण को पहचानने के लिए बताया कि आप जेड बनाओगे या जेड से मिलता जुलता आकृति बनाओगे या उल्टा जेड बनाओगे, है ना। तो किसी भी तरीके से मैंने बोला जेड आप बनाओ, और यहां पर जो दो अंदर वाले कोण है इसे क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण बोलेंगे। तो आप आसानी से जेड बनाया आपने और बता दिया कि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। उसी तरीके से हम लोग संगत कोण को भी पहचानने का कोई तरीका है क्या, कोई शॉर्टकट है क्या? तो बिल्कुल, संगत कोण को भी आप काफी आसानी से पहचान सकते हो। कैसे? आप एफ बनाओगे, एफ, एफ फॉर फैन, है ना, एफ फॉर फैन।
तो आपको क्या बनानी है, एफ, कैपिटल एफ। और अगर आप एफ बनाओगे तो यहां पर आपको जो दो कोण दिख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों कोण को क्या कहते हैं, इन दोनों कोण को संगत कोण कहते हैं हमेशा। ये हमेशा दोनों संगत कोण कहलाएगी, एफ के अंदर वाली। अब मैं जब एफ बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट एफ दिखे, तो उल्टा एफ दिखेगा, एफ घूमा हुआ दिखेगा, किसी भी तरीके से बस एफ बननी चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से ही बना दूं तो आप एफ तो ऐसे नहीं लिखते हो, लेकिन अगर ये एफ से मिलती जुलती आकृति है तो हम क्या कहेंगे, ये वाली कोण और ये वाली कोण दोनों क्या है, संगत कोण है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ठीक है, तो ये वाली कोण और ये वाली कोण, ये दोनों हमेशा संगत कोण होंगे। अच्छा, जब मैं इस तरीके से समझा रहा हूं तो हो सकता है आपका डाउट हो कि ये दोनों को संगत कोण हम मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर आप समझ में आएगा। अच्छा, नीरज कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट कर लो, आप अपना माइक बंद रखो। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं एफ कहां पर बन रहा है। एक और पांच को आप कैसे पहचानोगे, एफ वाले तरीका से। तो देखिए, मैं एफ बना रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखें। अगर मैं कोण एक और पांच को ध्यान से देखूं तो आप उल्टा एफ इस तरीके से बना सकते हो। यहां पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो आपको दिख रहा होगा एक एफ की तरह मिलता जुलता आकृति है, उल्टी एफ है ना, उल्टा बना हुआ है। तो यहां पर जो अंदर की तरफ जो दो कोण दिख रहे हैं, कोण एक और पांच, इसे ही तो हमने क्या कहा, संगत कोण कहा। इसी तरीके से और भी अगर मैं देखूं, तीन और सात को मैंने संगत कोण क्यों कहा, कहां पर एफ बन रहा है, तो आप देखो, अगर तीन और सात को आप देखो तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं। तो यह भी एक उल्टा एफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये एफ में इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको दिख रहा है, कोण तीन यहां पर है और कोण सात यहां पर है। तो ये तीन और सात क्या हो गए, संगत कोण हो गए, क्योंकि एफ के अंदर वाली आकृतियां हैं, कोण है। ठीक है, तो जब भी संगत कोण तभी होंगे जब एफ की आकृति बनेगी। कोण चार और आठ संगत कोण क्यों है, कोई बता सकता है, चार और आठ संगत कोण क्यों है, तो यह भी एफ की आकृति बनाएगी। ध्यान से देखें, अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो यहां पर आपको एक उल्टा एफ दिख रहा है फिर से। तो कोण चार और आठ एफ के अंदर वाली आकृति है, तो एफ के अंदर वाली जो कोण होगी ना, ये दोनों हमेशा संगत कोण होगी। अब बताइए, ये समझ में आया नहीं, तरीका एक भी आपको समझ में आ गया और तरीका दो भी आपको आने चाहिए, दोनों ही तरीका से आपको समझना है। जब भी एकांतर अंतर कोण की बात की जाएगी आप जेड बनाओगे, जब भी संगत कोण की बात की जाएगी आप सर्च करोगे कि एफ बन रहा है या नहीं। अगर एफ में आपको मिल जाता है तो वो संगत कोण हमेशा होगी। ठीक है, और उदाहरण से अगर आपको समझना है तो देखो, यहां पर आप सभी लोग बताओ, चित्र एक में आपको एफ बनता हुआ दिख रहा है या नहीं, यस या नो लिखकर बताएं। चित्र एक में आपको एफ बनता हुआ दिख रहा है या नहीं, यस या नो। ठीक है, हाँ दिख रहा है। और अगर मैं दिखाऊं तो इसे हम कहेंगे, देखिए ये एफ बनता हुआ दिख रहा है हमें, इसलिए ये वाली कोण और ये वाली कोण संगत कोण कहलाएगी। उसी तरीके से आप देखो, यहां पर हमें कहाँ एफ दिख रहा है, दूसरे वाली इमेज में आपको बिल्कुल दिख रहा है सोया हुआ एफ, इस तरीके से एफ से मिलती जुलती आकृति। तो ये वाली कोण और ये वाली कोण क्या हो गई, ये दोनों संगत कोण होगी। अब तीसरे इमेज में आप समझ सकते हो, जब मैंने दो उदाहरण समझा दिया तो तीसरा वाला उदाहरण आप सभी सब लोग खुद से समझ सकते हो कि यहाँ पर एक एफ इस तरीके से बन रही है और यहाँ पर नीचे की तरफ बनने वाले कोण संगत कोण कहलाएंगे। अरे माइक बंद कर तो नहीं। हाँ, माइक सभी लोग का बंद है, अब सभी का माइक बंद है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो एफ में अंदर वाली जो आकृति है उसे हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया या नहीं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, सभी लोग चैट में लिखकर बताएंगे यस या नो, समझ में आया या नहीं। और दोनों ही तरीका आपको समझ में आया या नहीं संगत कोण पहचानने का।
ठीक है, आपको दोनों ही तरीका समझ में आ गया। पहला तरीका क्या था, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी बच्चे एन लिख रहे हैं, एक बच्चा है वो एन लिख रहे हैं, ठीक है। आप अभी आए हो तो आपको क्या करना है, क्लास को शुरू से करनी थी। आपको हमेशा क्लास, मैं बार बार कहता हूँ, क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले ज्वाइन करनी है, क्योंकि क्लास में हर 5 मिनट पे अटेंडेंस लगती है। आप हर 5 मिनट पे देखा जाता है प्रेजेंट हो या नहीं। आपकी अटेंडेंस तभी लगेगी जब आप पूरे समय में क्लास में रहोगे, है ना। तो आपको क्लास शुरू से अटेंड करनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सारी चीजें तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन अभी जो मैंने पढ़ाया वो आप ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगी। तो संगत कोण पहचानने के दो तरीका मैंने बताए। पहली तरीका क्या थी, या तो दोनों ही कोण, जिस भी दो कोण की बात कर रहे हैं वो दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, या तो दोनों कोण तिर्यक रेखा जिस भी रेखा को काट रही, या तो दोनों नीचे की तरफ हो या दोनों ही के दोनों ऊपर की तरफ हो। और दूसरा मेथड क्या रहा, दूसरा मेथड यही था कि एफ की आकृति बनाओ और वहां पर देखो एफ के अंदर बनने वाली आकृति को संगत कोण कहते हैं। चलिए, तो यह एक सारांश है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि अब तक हमने तिर्यक रेखा के तीसरे प्रकार में दो चीजें पढ़ी। ये वाली चीज तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ रखी थी, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। और ये संगत कोण के बारे में अभी अभी हम लोगों ने सीख लिया। यानी संगत कोण के 4 युग्म होते हैं, सभी को मैंने यहाँ पर दिखा के रखा हुआ। और अंतःकोण संगत तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण के युग्म, ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ा दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो सभी लोग, आप लोग एक बार वाई वाई लिखकर बताओगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज अगर आपको समझ में आ गई, आप वाई लिख रहे हो, तो अभी क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। तो आप सभी को उसका आंसर पोल सेक्शन में करना है, कोई भी चैट में नहीं आंसर देगा। मैं चैट को बंद कर दूंगा और जैसे ही पोल को एंड करूंगा, काफी बच्चे क्योंकि क्लास में ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि उनमें पोल का आंसर ऑप्शन नहीं आता। तो बिल्कुल मैं जानता हूं, हो सकता है, ठीक है, पोल नहीं है विजुअली, मैं जानता हूं, मुझे याद है आपने पिछले बार ही बोला कि पोल नहीं है। तो आपको क्या करना है, हाँ आप पहले मेरी बात सुन लें। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं पोल एंड कर दूंगा तो फिर मैं बोलूंगा कि अब आप चैट में आंसर कर दें, तो उसके बाद आप चैट में आंसर कर देना, ठीक है। तो उस वक्त आपको चैट में नहीं लिखना है, आपको चैट में आंसर बाद में करना है, आपको मैं मौका जरूर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इसमें बताना है कि कोण 1 और 2 कैसे वाले कोण है। तो आप पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करें। तो आपको देखना है कि कोण 1 और 2 कैसे कोण है, अंतः कोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण है या एकांतर बाह्य कोण है। क्या ये दोनों अंदर की तरफ बनने वाले कोण है, क्या ये दोनों बाहर की तरफ बनने वाले कोण है। अंतः कोण कभी कहेंगे जब दोनों ही का दोनों अंदर हो। संगत कोण मैंने कैसे बताया, दो तरीके से बताया, तो आप देखो कि क्या ये संगत कोण है। और एकांतर बाह्य कोण के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। तो अगर आपको लगता है, जो भी आपको आंसर लगता है, आप वही आंसर करो। आप अभी चैट में नहीं लिख पा रहे होगे, मुझे पता है, कोई भी बच्चा अभी चैट में कुछ नहीं लिख पाएगा क्योंकि मैंने चैट को बंद कर रखा है। ठीक है, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करें, मैं पोल को बस एंड करने वाला हूं। बस 5 सेकंड और रुकेंगे, पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जिस बच्चे का भी पोल नहीं आ रहा था, देखो मैंने चैट चैट को ऑन कर दिया है, तो चैट में आप आंसर करोगे, विजुअली आप चैट में आंसर कर दो, मैं देख रहा हूं कि आपका आंसर क्या है। अच्छा, जिसने पोल में आंसर कर दिया है उसको आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, चैट में आंसर वही करेगा जिसका पोल नहीं आ रहा था। ठीक है, तो सभी बच्चे जब पोल में आंसर करते हो तो आपका आंसर मेरे तक ऑलरेडी आ जाता है, तो फिर से चैट में आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है। तो चैट में आंसर करने में उन्हीं को बोलता हूं जिसमें पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है,
चलिए, आपने सी बोला है, फिजू अली के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है, संगत कोण है। तो देखते हैं ये दोनों संगत कोण कैसे है। तो अगर हम कोण 1 और 2 की बात करें तो या क्या ये दोनों अंतः कोण है? सबसे पहले ये बताएं, कोण 1 और कोण 2 दोनों अंतः कोण है क्या? यस या नो? ये दोनों के दोनों अंतः कोण दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि इसमें दो तो हमें दिख रहा है अंतः कोण, क्यों? ये एल और एन के बीच में है, लेकिन एक तो बाहर की तरफ है। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों अंतः कोण तो नहीं है, हमारा पहला आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से आप देखोगे तो दोनों बाहर की तरफ भी वाले कोण नहीं है, क्योंकि दो तो अंदर की तरफ है, ये बाह्य कोण भी नहीं है। अब संगत कोण आता है, हमारा तीसरा ऑप्शन संगत कोण है। तो संगत कोण को हमने दो तरीका से पढ़ा, तो पहले हम दूसरी वाली तरीका ही देख लेते हैं। यहां पर हम ट्राई करते हैं कि ये दोनों कोण को एफ के अंदर वाली है क्या। तो यहां पर मैंने अगर एफ बनाने की कोशिश की तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से एक एफ बनेगा। यहां पर एफ के अंदर वाले ये दोनों कोण दिख रहे हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये दोनों एफ के अंदर वाले कोण है, इसलिए ये दोनों संगत कोण होंगे। काफी आसान है ये। आप एफ बनाने की कोशिश करो और अंदर वाले कोण संगत कोण हो जाएंगे हमेशा। तो कोण 1 और 2 कैसे हैं? संगत कोण है। ठीक है, अब हम पहले तरीका से देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तरीका से आप देखो तो कोण 1 और 2 दोनों क्या दिख रही है हमें? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही इस तरफ है ना। अब कोण 1 देखो एल के बाईं ओर है और कोण एन भी बाईं ओर है, मतलब दोनों ही कोण जो है एल और एन रेखा के बाईं तरफ ही है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो ऐसे वाले कोण को क्या कहते हैं? ऐसे कोण को हम संगत कोण कहते हैं। तो दोनों ही तरीका से आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी क्यों हुआ? आप सभी लोग बताएं कि ये समझ में आया है नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी क्यों हुआ। और हमेशा की तरह कोई डाउट हो तो ऑलवेज अपना डाउट चैट सेक्शन में लिखने के लिए आप फ्री हो। अच्छा, तरुण तरुण कुमार, सतबीर पाल, आपका कोई अगर डाउट हो, सतबीर पाल, ठीक है, सतबीर पाल और तरुण कुमार, आप लोग दो लोग नो लिख रहे हो, तो अपना डाउट टाइप कर दो। अगर आप नो लिखोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपका क्या डाउट रह गया, क्या नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगी। कोण 1 और 2 संगत कोण क्यों है? सबसे पहले आप अगर पहली तरीका नहीं भी जान रहे हो तो आप यहाँ देखो, कोण 1 और 2 मैंने एफ जब बनाने की कोशिश की तो दोनों ही एफ के अंदर वाले कोण तो आपको दिख रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखो, अगर मैं अलग से बता रहा हूँ तो यहाँ पर हमें कोण 1 और कोण 2 इस तरीके से दिख रहे हैं, एफ के अंदर वाले कोण। इसलिए हम कह रहे हैं कोण 1 और 2 क्या है? संगत कोण है। ठीक है, अब दूसरी तरीका क्या थी कि दोनों ही कोण एक ही तरफ होने चाहिए, किसके? तिर्यक रेखा के। तो हमें दिख रहा है कि कोण 1 और 2 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों ही के दोनों कोण दिख रहे हैं कि एल और एन के बाईं तरफ है। एल भी इस तरफ है और कोण 1 भी बाईं तरफ है और कोण एन भी बाईं तरफ है। तो हम क्या कहेंगे? दूसरी दोनों ही कंडीशन सही है, तो इसलिए यह संगत कोण है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, जिस बच्चे का बस डाउट था वो लिखकर बता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि अंतः कोण तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण कौन से हैं। तो सभी को आंसर कहाँ करना है? पोल में करना है, और पोल अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो बस एक सेकंड रुक जाए, आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखने लगेगा, है ना। बस एक तो सेकंड आप रुक जाए। अब आप लोग देखो तो पोल में आपको एक क्वेश्चन दिख रही है। तो आपको बताना है कि तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण इन चारों ऑप्शन में कौन से हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन ऐसा है जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, एक ही तरफ भी बन रहे हैं और अंतः कोण भी है। अच्छा, चैट सेक्शन में कोई भी बातें नहीं करेगा। चैट सेक्शन में बस आपको डाउट पूछना है या जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो करना है। आपस में बातें आपको नहीं करनी।
ये सारे चैट्स के, सारे पोल्स के, सारे क्लास के रिकॉर्डिंग्स हमारे पास रहती है ना, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। अभी तो चैट मैंने बंद रखा है, जैसे ही मैं चैट को ऑन करूंगा आप अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर करें, मैं बस पोल को एंड करूंगा और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं बस पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग अब तक आंसर नहीं दिया तो जल्दी से जाओ पोल में आंसर करो। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा, जिन बच्चों का पोल में आंसर नहीं आ रहा था वो क्या करेंगे, अब वही बच्चे आंसर करेंगे जिनका पोल में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब आप लोग पोल में चैट में आंसर लिख दें। ऐसे फीजू अली के नाम से जो बच्चा है आपका पोल नहीं आ रहा है, और भी अगर कोई बच्चे हैं जिसका पोल नहीं आता तो आप लोग जाएंगे चैट में आंसर अब लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले 2 और 4। तो 2 और 4 क्या है, 4 तो हमें अंतःकोण दिख ही नहीं रहा, 4 तो बाह्य कोण है, बाहर की तरफ है। अंतःकोण किसे कहते हैं, रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण, जबकि 4 तो बाहर की तरफ है। तो ये बाह्य कोण हो गए, इसलिए हमारा आंसर तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में भी हमें 4 दिख गया, तो हम कहेंगे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो मैंने पहले ही बोला ये तो बाह्य कोण है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, 2 और 6। तो 2 और 6 को आप क्या देखोगे, 2 और 6 जो दोनों कोण हैं ये दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है। अच्छा, तिर्यक रेखा कौन सी है, तो तिर्यक रेखा ये वाली रेखा है जो एक ही तरफ, मतलब जो दोनों ही रेखाओं को काट रही है ना, तो ये तिर्यक रेखा है। अब कौन 2 और 6 क्या है, दोनों ही नीचे की तरफ आपको दिख रही होगी। तो 2 और 6 क्या है, तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ वाली, मतलब एक ही तरफ है, एक ही ओर बनने वाली। ठीक है ना, ऑन द सेम साइड है। ठीक है, अब 2 और 6 अंतःकोण है या नहीं, सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे। 2 और 6 अंतःकोण है या नहीं, यस या नो। 2 और 6 अंतःकोण है या नहीं, तो आपको दिख रहा होगा कि 2 और 6 इन दोनों रेखाओं के बीच में यानी मध्य में स्थित है, तो हम कहेंगे 2 और 6 अंतःकोण भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 6 क्या है, एक ही ओर है तिर्यक रेखा के, और अंतःकोण भी है। तो हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, यस या यस। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको समझना है ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन। मतलब अगर दो समांतर रेखा हो, अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, एक नया टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर दो समांतर रेखाएं, अब अगर इसे एक तिर्यक रेखा काटे तो हम क्या कहेंगे, यहां पर भी 8 कोण बनेंगे, 8 तिर्यक कोण बनेंगे। तो अगर 8 तिर्यक कोण बनेंगे तो इसमें 4 संगत कोण होंगे। सभी को पता है कि अगर कोई दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटेगी तो वहां पर संगत कोण कितने बनेंगे, 4 संगत कोण के जोड़े बनेंगे। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो ये 4 संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, और कब, जब दो रेखाएं पैरेलल है। अगर मैं लाल कलर की दोनों जो रेखाएं बना रहा हूं, एम और एन, तो एम और एन कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो वहां पर बनने वाले संगत कोण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज आप लोग सभी लोग याद कर लो और नोट कर लो। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो वहां पर जितने भी संगत कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन संगत कोण बराबर कब होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। संगत कोण क्या हमेशा बराबर होंगे, नहीं, संगत कोण हमेशा बराबर नहीं होंगे। जैसे आप देखो, अगर मैं इस तरीके से दो लाइन बनाऊं तो यहां पर आपको ये वाली कोण और ये वाली कोण संगत कोण दिख रही है, तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे, आप लोग सभी लोग बताएंगे, कोण 1 और 2 बराबर होंगे क्या, यस या नो। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, यस या नो।
ठीक है, कुछ बच्चे के आंसर आ रहे हैं वाई, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं नो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है नो, संगत कोण बराबर नहीं होंगे। अब कोई नहीं लिखेगा, मैं पहले मेरी बात सुन लो। संगत कोण बराबर कब होंगे? यदि मैं बोलूं कि रेखा ए बी और पी क्यू, अगर ए बी और पी क्यू रेखा समांतर हैं तभी जाके संगत कोण बराबर होंगे। तो यहां पर तो मैंने नहीं बोला, आपको दिख रहा है कि ए बी और पी क्यू समांतर नहीं है। समांतर रेखा कब होती है? जब उनकी दूरी बराबर होती है। तो समांतर जब होंगी तभी बराबर होंगे, अदरवाइज वो बराबर नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला कि यदि दो समांतर रेखा पर स्थित जो संगत कोण होंगे वही बराबर होंगे। अच्छा, जो बच्चा बार बार पूछ रहे हैं कि क्लास 7 से 9 होगी क्या, तो नहीं, आपकी क्लास 7 से 8 ही होगी। आप प्रतिदिन ये क्वेश्चन पूछते हो, मुझे पता है कि आप पर डे ये क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। तो आपकी क्लास 7 से 8 ही होगी, ठीक है। 7 से 9 बजे तक क्लास नहीं होगी आपको। हाँ, और ये आपको भी पता है कि क्लास 7 से 8 ही होगी। तो आप क्लास तो पहले आपने लेट से ज्वाइन किया, और अब आप पूछ रहे हो 7 से 9 होगी, तो 7 बजे तो आपने ज्वाइन ही नहीं किया। तो आपको क्लास ज्वाइन करनी है समय पे, ठीक है। अटेंडेंस से मुझे पता चल जाता है कि आपने क्लास कब ज्वाइन की, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या है, समांतर रेखा पर जब संगत कोण होंगे तभी बराबर होंगे। एकदम दिमाग में बैठा लो, संगत कोण बराबर हमेशा नहीं होते, तभी बराबर होंगे जब संगत सब समांतर रेखा पर स्थित हो। तो यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर रेखा एम और एन, आप लोग सभी लोग बताओ, रेखा एम और एन आपको समांतर दिख रही है या नहीं दिख रही? रेखा एम और रेखा एन, ये दोनों रेखाएं, इसे मैं एक बार और डिलीट करके सही से बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं आपको क्या दिख रही है? समांतर रेखाएं दिख रही है। तो अगर ये दोनों समांतर है तो यहां पर जो भी संगत कोण बनेंगे वो सभी संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ कौन कौन से संगत कोण है? तो संगत कोण अगर आपको पहचानना आता है, तो जिसको भी आता है सभी लोग जल्दी जल्दी सभी संगत कोण के जोड़े को लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कोण 1 और कोण 5, ये दोनों संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। और कोण 4 और कोण 8, ये 4 जोड़े बनेंगे संगत कोण के, ठीक है। कोण 1, कोण 5, कोण 2 6, 3 7 और 4 8, ये सभी को एक बार दिख, सर एक बार और बता दो, ठीक है मैं एक बार और बता देता हूँ। तो अभी मेरी बात सुन लो, सभी चीज आपको समझ में आ जाएगी। संगत कोण कैसे पहचाननी है आपको पता है, एफ की आकृति से पहचान लो, या देखो एक ही तरफ बनने वाले, ऊपर या नीचे वाले। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। कोण 2 और कोण 8 संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है। और कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। तो यदि ये सभी संगत कोण हैं तो इनके मान बराबर होंगे। और बराबर क्यों होंगे, जो ही बोले थे रिपीट कर दो, वो ध्यान से सुनेंगे। संगत कोण के मान बराबर तभी होंगे जब ये दोनों समांतर रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर दिया गया है कि एम रेखा और एन रेखा क्या है? समांतर है। तो जब अगर एम और एन समांतर है तो हम क्या कहेंगे? कोण 1 और 5 बराबर होंगी। कोण 2 और 6 के मान बराबर होंगे। कोण 3 और 7 के मान बराबर होंगे। और कोण 4 और 8 के मान बराबर होंगे। तो संगत कोण के मान बराबर कब होंगे? जब वह समांतर रेखा पर स्थित हो। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? या फिर से रिपीट करना है? ठीक है, आप सभी लोग, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूं, सभी लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं बोलूं संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं, ये सही है या गलत है? संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं, ये सही है या गलत है? सोच के बोलेंगे सभी लोग। संगत कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं क्या? एफ मतलब नो, बिल्कुल सही। संगत कोण के मान हमेशा बराबर नहीं होंगे। संगत कोण के मान बराबर कब होंगे? जब वो समांतर रेखा पर स्थित हो। तो यहां पर अगर दी क्यों हुई है सर?
आप बोले, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, तो मैं पूछ रहा था सर ये समांतर क्यों नहीं होते? समांतर तो आपको दी जाएंगी, ठीक है। ये अगर कोई दो रेखा इस तरीके से रहेंगी तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो समांतर नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो समांतर होंगी, है ना। तो समांतर रेखा के बारे में तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। तो जब दो रेखा पैरेलल होंगी तभी हम कहेंगे संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। अदरवाइज हमेशा संगत कोण बराबर नहीं होते, ठीक है। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो 2-3 क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक है। सभी लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। सभी लोग यहाँ पर एक्स का मान बताएंगे और सभी को आंसर कहाँ करना है आप सभी को पता है, पोल में आंसर करेगा। कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। अभी चैट मैंने ओपन रखा है, लेकिन अगर चैट में आप लोग आंसर करोगे तो मैं चैट को बंद कर दूंगा, फिर आपको डाउट पूछने में परेशानियां होंगी। इसलिए कोई भी चैट में अभी आंसर नहीं देगा, मैं जब बोलूंगा तो चैट में आंसर दे देना। जब मैं बोलूंगा तब आप चैट में आंसर देना। ठीक है, जल्दी से करें, अब समय भी ज्यादा नहीं है। हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। काफी बच्चों के आंसर अब तक नहीं आए। काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है कि अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो एक्स का मान कितना होगा। अच्छा, अब तक अब आपने अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड रुकेंगे और इस पोल को एंड करेंगे। मैं 5 तक गिन रहा हूँ, ठीक है। अब तक अगर आंसर नहीं दिया है तो आप लोग आंसर करेंगे। अच्छा, डीसिंग गेमिंग के नाम से जो बच्चा है, आपने फिर से अभी लेफ्ट किया, बार बार लेफ्ट कर जाते हो, फिर से आप एंटर करते हो और आप फिर बार बार पूछते हो कि 7 से 9 क्लास चलेगी क्या। तो ये सारी चीजें, ये सही चीज नहीं है। आपको पूरी क्लास रेगुलर करनी है क्योंकि हर 5 मिनट पे अटेंडेंस लगती है, ठीक है। तो आपको क्लास में रेगुलर बने रहना है, ठीक है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं, देखता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। हाँ, अब आप चैट में आंसर लिख सकते हो, वेरी गुड। तो आपको चैट में आंसर देना है। अब पोल को मैंने एंड कर दिया। हाँ, तो यहां पर एक्स का मान आपको बताना है। तो फिजुअली के नाम से जो बच्चा है, आपने आंसर दिया है बी, यानी 55 डिग्री। तो आप ये बताओ 55 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है। आपको दिख रहा, सभी लोग ये बताएंगे रेखा एम और एन समांतर है या नहीं है। एम और एन समांतर है या नहीं, यस या नो। अच्छा, आप सभी लोग ये बताएंगे एम और एन समांतर है या नहीं। तो यहाँ पर दिए गई है। अगर इस तरीके से मैंने पढ़ाते वक्त जब समांतर रेखा पढ़ा रहा था तो मैंने बोला कि अगर इस तरीके से लिखी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी रेखा और पी क्यू रेखा क्या है, समांतर है। तो इस तरीके से लिखने का क्या मतलब हुआ, एम और एन समांतर रेखाएं हैं। तो हम कह सकते हैं एम और एन समांतर रेखाएं हैं। अब ये बताओ कि 60 डिग्री और 1 डिग्री संगत कोण है या नहीं है। तो 60 डिग्री और 1 डिग्री को आप देखोगे तो यह एक संगत कोण है, क्योंकि यहाँ पर एक एफ की आकृति आपको बनती हुई दिख रही है। अगर एफ को मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 60 डिग्री और 1 डिग्री, ये दोनों कैसी कोण है, संगत कोण है ना। जो बेटा मेरी तो क्लास आ रही है। इसका नितेश कुमार से जो बच्चा है, सबसे पहले अपना माइक आप बंद रखें। आप अपना माइक को बंद रखें, तभी मेरी आवाज सब तक पहुंच पाएगी, है ना। ठीक है, क्लास के दौरान आपको माइक ऑन कभी नहीं करना है। अचानक से एक शोर आता है, वो शोर सभी को सुनाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और 60 डिग्री को हम क्या कहेंगे, संगत कोण। अब क्योंकि ये दोनों संगत कोण समांतर रेखा पर स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों के मान बराबर होंगे। यानी ये अगर 60 डिग्री है, माता दुकान लग रहे हैं। ऑफ कर ले बैकग्राउंड कर ले क्या दिखा रहा है। ये बार बार जो बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, सबसे पहले आप अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार
एक सेकंड सभी लोग रुकेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने सभी का माइक अभी बंद कर दिया है, तो अभी कोई अपना माइक ऑन नहीं कर पाएगा। चलिए, अब कोई भी डाउट हो तो अपना माइक तो नहीं ऑन कर पाओगे, आप चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि 160 डिग्री क्या समांतर रेखा पर स्थित है, तो कहोगे हाँ बिल्कुल ये दोनों समांतर रेखा पर स्थित वाले संगत कोण है, और इन दोनों का मान बिल्कुल बराबर होंगे। तो x का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी लोग बताइए ये समझ में आ गया या नहीं? काफी आसान था, बस देखना था कि 60 डिग्री और 1 डिग्री कैसे हैं, संगत कोण है, इसलिए इनके मान बराबर होंगे क्योंकि समांतर रेखा पर स्थित है। संगत कोण हमेशा बराबर नहीं होते, ये गलत चीज नहीं समझ लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी। संगत कोण के मान तभी बराबर होंगे जब वो दोनों समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में फिर से x का मान निकालना है। तो यहां पर आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझा है तो ये भी काफी आसानी से आप लोग कर पाओगे। तो जल्दी से आप लोग बताएं यहां पर x का मान कितना होगा, ए बी सी या डी? किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन का आंसर सी नहीं होता, सभी क्वेश्चन का आंसर सी नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने चैट को बंद कर दिया है, जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा चैट ओपन हो जाएगी, तो जो भी पोल में आंसर नहीं कर पाएंगे चैट में आंसर कर दोगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से आंसर करें, समय हमारे पास अब खत्म होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। बस पोल को एंड करके मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, बस 5 सेकंड और है आपके पास। मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, चैट को ऑन कर रहा हूं। अगर आपको पोल नहीं आ रहा था तो चैट में आप आंसर अप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता है कि यहाँ पर 120 डिग्री और 1 डिग्री कैसे कोण है, बिल्कुल ये संगत कोण है। अब देखो कि ये संगत कोण के मान बराबर होंगे क्या? तो सबसे पहले देखो ये दोनों जो संगत कोण है समांतर रेखा पर है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि यह एम और एन, ये दोनों रेखा के बारे में क्या दी गई है कि ये दोनों समांतर रेखा है। तो अगर समांतर रेखा पर स्थित संगत कोण होंगी तो ये दोनों के मान हमेशा बराबर होंगे, तो x का मान 120 डिग्री होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। चलिए, अब मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि एक क्वेश्चन और करे या रहने दे, यस या नो? एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो आज करे या होमवर्क दे दे? ठीक है, अगर आप वाई बोलोगे तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अदरवाइज होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग वाई बोल रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कोई भी x का मान नहीं निकालेगा, आपको y का मान पूछा जा रहा है। तो आपको मान किसका बताना है, y का बताना है। सभी लोग ध्यान से, कोई भी गलती नहीं करेगा। तो सभी लोग पोल में जाएंगे और पोल में y का मान बताएंगे, x का मान कोई नहीं बताएगा। चैट को भी मैं ऑन कर देता हूं, लेकिन अभी चैट में कोई आंसर नहीं करेगा क्योंकि अब क्लास खत्म होने वाली है, इसलिए मैं चैट को ऑफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ लेना। तो चैट को मैं ऑन कर दे रहा हूं, लेकिन आंसर अभी कोई नहीं करेगा। आंसर जब मैं बोलूं तभी आप चैट में करना। जब मैं पोल को एंड कर दूंगा फिर आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बस एंड कर रहा हूं क्योंकि अब हमारी 8 भी बज गई है, तो मैं बस पोल को एंड करने वाला हूं। अब तक आपने आंसर नहीं किया तो आंसर कर दो, या पोल को ठीक है मैं छोड़ दे रहा हूं। अब आप लोग चैट में, जिसका भी पोल नहीं आ रहा था, पोल में आप आंसर, चैट में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगर पोल का आपको नहीं पता या पोल नहीं आ रहा था किसी वजह से, आप चैट में अब आंसर जाकर लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको y की मान निकालनी है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जो भी बच्चे के आंसर डी है, ठीक है, काफी बच्चों के आंसर डी है, काफी बच्चों के आंसर कुछ और है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो अगर हम कहें कि 115 डिग्री हमें ये वाली दे रखी है, दूसरी चीज ये दी गई है
कि रेखा एम और एन ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर जो दो कोण संगत बनेंगे उनके मान बराबर होंगे, यानी x का मान कितना होगा, x का मान 115 डिग्री के बराबर होगा। x का मान 115 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि x और 115 डिग्री क्या है, संगत कोण है। तो क्या इस क्वेश्चन में x का मान पूछा जा रहा था? नहीं, इस क्वेश्चन में y का मान पूछा जा रहा था आपसे। तो यहाँ पर आप देखो y तो ये वाली कोण है जिसे मैं अभी हरे कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग ये बताओगे x और y को मिला के कितना बनेगा। x और y को आप मिला दो तो ये वाली पूरी कोण 180 डिग्री की होगी, क्योंकि यह रिजु कोण है, या कह सकते हो एक सीधे रेखा पर बनने वाली कोण है, या कह सकते हो यह रैखिक युग्म के कोण है। सभी चीजें मैंने पढ़ाई है। तो यहां पर अगर मैं y की बात करूं तो y की मान कितनी होगी, 180 डिग्री में से आप 115 डिग्री को घटा दोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा कि ये 115 डिग्री, ठीक है। ये सभी लोग बताएं समझ में आया नहीं। 180 में से 115 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 65 डिग्री, ठीक है। कैसे हुआ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग सुनेंगे। यहां पर अगर मैं बोलूं ये वाली कोण 115 डिग्री है तो x का भी मान 115 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर रेखा पर स्थित संगत कोण है। अब y का मान कितना होगा, तो y का मान कैसे निकलेगा, 100, ये पूरा 180 डिग्री है जिसमें से इतना 115 है, तो ये वाली कितनी होगी, 180 में से आपको 115 घटा देना है, जो आएगा 65 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। सभी लोग बताइए ये समझ में आई या नहीं, y या n? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है। अब आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, चलिए बताएं सभी लोग कि आपको अब मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं होगी, अब लास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि 8 बज गई, अब ज्यादा हम लोग क्लास को नहीं खींचेंगे, है ना। तो आपकी होमवर्क क्या है, जिसके पास भी ये बुक है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जिसके पास ये बुक है वो लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1, प्रश्नावली 12.1 और 12.2, अभी क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा। प्रश्नावली 12.1 और 12.2 ये आपकी होमवर्क है आज की। ये अभी आपको एक्सरसाइज 12.1 दिख रही होगी, ठीक है। तो जिसके पास ये बुक है सभी लोग 12.1 और 12.2, 12.1 और 12.2 लिख लेंगे, उस पर टिक लगा लेंगे, वही आपको बनानी है। जिसके पास भी ये बुक नहीं है तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। 12.1 की अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लें। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट लें, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप मुझे बता दें, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन दिखा दूंगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मुझे बता देना, चैट में लिखकर बता दोगे आप सभी लोग। चलो आपने ले लिया।